अब ये त्योहारों के मौसम आते हैं तो समझ नहीं आता अब क्या बनाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो कि कम टाइम में बन जाए और कुछ कम सामान से भी बन जाए। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट। मैं हूँ स्वाति। तो आज एक ऐसी मिठाई हम बनाने वाले हैं जिसे हम बनाएंगे सूखे नारियल से। तो यहाँ पर मैंने ड्राई नारियल लिया है, जो सूखा खोपरा गोला आप क्या बोलते हैं वो मुझे बताइएगा। इस नारियल को बिना छिलका निकाले ही मैंने ग्रेट कर लिया था। अब आपको एक कटोरी का नाप रखना है और उस कटोरी में अच्छी तरीके से खोपरे को दबा दबा करके आप कर दीजिए, जिससे अच्छी तरह वो प्रेस हो जाए। यहाँ पर मैंने जैसे एक कटोरी नारियल लिया है तो 1/4 कप मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़े कम ड्राई फ्रूट्स होंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसी के साथ में किशमिश लिए हैं, थोड़ी चिरौंजी ली है। अब ये जन्माष्टमी के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें हम एक तरफ रख लेंगे। अब आपको एक थोड़ा हैवी बॉटम पैन लेना है और उसके अंदर आपको घी डाल दीजिए। अब घी के अंदर एक एक करके हमको सारे नट्स जो हैं उनको फ्राई करना है। बहुत जल्दी से ये हो जाते हैं, एकदम लो फ्लेम पर इनको करना है। हल्के गुलाबी होते हैं आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए। अब बादाम हो गए, काजू हो गए, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, इनको हम एक तरफ रख लेते हैं। अब देखिए सिर्फ हमने 1 चम्मच घी डाला था, अब हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसी घी के अंदर खरबूजे के बीज डाल दिए। अब ये आवाज़ आप सुनिए ज़रा, ये जो पॉपअप हो रहा है ना, इसीलिए इसको ढकने के लिए आप एक कवर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये और दूर भी खड़े हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े पॉपअप करते हैं। अब ये देखिए सारी चीज़ें हो गई है। लास्ट में हम इसके अंदर किशमिश भी डाल देंगे। हल्का सा बस किशमिश को डाला है और उसको बाहर निकाल लिया है। अब आप पैन को अच्छी तरह धो करके साफ़ कर लीजिए, क्योंकि अब हमको लेना है दूध और दूध के साथ हमको नारियल को कुक करना है। लेकिन उसके पहले हम ड्राई कोकोनट को 1-2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब मैं आपको परफेक्ट नाप बता देती हूँ। जैसे हमने 1 कटोरी एकदम प्रेस करके जिस कटोरी से नारियल लिया था उसी कटोरी से हमको दूध डालना है। 1:1 का रेशियो चलेगा तो आपकी ये मिठाई हमेशा परफेक्ट बन करके आएगी। और सेम कटोरी के नाप से ही 1/2 कप शुगर ली है। अब आप इसको बड़े बर्तन में पकाएंगे तो ये जल्दी से दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और एवोपरेट भी हो जाएगा। अब जब हल्का दूध कम होने लगे तो उस टाइम आपको शुगर ऐड कर देना है। ये देखिए शुगर ऐड होने के बाद नारियल ने दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और नारियल जो है ना फूल करके ना थोड़ा सॉफ्ट सा होने लगता है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी एकदम गायब सी होने लगी, ऑलमोस्ट गायब हो गई। अब बस इसको 3-4 मिनट हम और चलाएंगे और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जिसके हमको लड्डू बनाने हैं। अब प्लेट को ग्रीस करके एक तरफ रख दिया है और दूसरी तरफ इसमें ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और अब थोड़ी सी इसके अंदर हम इलायची भी ऐड कर देंगे। इस टाइम आपको ये देखने में थोड़ा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक पोर्शन के हम लड्डू बनाएंगे और दूसरे पोर्शन की हम बर्फ़ी जमाएंगे। तो लड्डू वाला पोर्शन जब तक ठंडा होता है, लेकिन बर्फ़ी हमको गरम गरम के अंदर ही सेट करनी है। तो आप अच्छे तरीके से उसको प्रेस करिएगा। ये कटोरी के बैक साइड पे थोड़ा घी लगा के अगर आप प्रेस करते हैं ना तो परफेक्ट सेट हो जाती है। तो उसको भी हम सेट करके एक तरफ रखते हैं। अब आप ये आवाज़ सुनिए, मैंने आपको बोला था ना ये लड्डू देखने में आपको ड्राई लग रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट मॉइस्ट होते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं और टेस्टी तो इतने होते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा से नट्स के अंदर कवर करके भी रख सकते हैं। अब किचन में खड़े होकर काम क्यों करना, आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठिए और आराम से इनको लड्डुओं को बनाइए। अब ये लड्डू तो भोग के लिए बनाए हैं, तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख लीजिए या फिर आप चाहे तो इसको छोटे कवर्स जो आते हैं उनके अंदर आप रख लीजिए, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पर आप नहीं आए तो वहाँ पर आकर के भी आप अपना प्यार फॉलो करके दे सकते हैं। और अगर आपको लाइव कुकिंग करना और देखना पसंद है ना तो आपको फॉलो और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं लाइव कुकिंग भी आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। अब यहाँ पर लड्डू तो बन चुके हैं। अब ये देखिए बर्फ़ी को भी आराम से कट करिए और बर्फ़ी निकालिए। अब इसे आप 3-4 दिन तक तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर रखना है तो आपको फ्रिज के अंदर इसे स्टोर करना पड़ेगा। अब मैं एक पीस तोड़ के भी तो दिखा दूँ आपको। ये देखिए कितने मॉइस्ट है, जूसी है और टेस्टी। मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इस जन्माष्टमी पे हम तो इसका भोग लगाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुलसी पत्र रख दिया है। आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, क्योंकि ये फास्टिंग में भी आप खा सकते हैं। तो फास्ट के दिनों के लिए आपका टेंशन ख़त्म और प्रसाद के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री।
आप ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ इस एक्सोटिक डाइन चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये लड्डू कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।